जय माता दी। आप सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र पर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्दी में आते हैं। लेकिन इस बार माता महारानी आई हैं घोड़े में आने का सगुन अच्छा नहीं है, क्योंकि घोड़े में अगर माता आई हैं तो इसका मतलब है कि अपने पड़ोसी देश से युद्ध हो सकता है। और माता जाने वाली हैं भैंस पर सवार होकर। तो अगर माता भैंस पर सवार होकर जाती हैं तो ये भी सगुन अच्छा नहीं है, क्योंकि भैंस यमराज की सवारी है। तो इस बार माता अपन को कुछ संकेत दे रही हैं जो ठीक नहीं लगते। तो चलिए माता महारानी की आराधना करें कि माता अपने सबके संकट काटें, इसलिए तो वो आई हैं। तो चलिए जानते हैं कि शैलपुत्री माता कौन है। सती माता ही शैलपुत्री माता है। उन्होंने शैलपुत्री का रूप क्यों लिया जब वो सती थी? लेकिन कथा सुनने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया हो वो नहीं करिए, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जय माता दी लिखिए। आज माता शैलपुत्री का दिन है। आज आप पीले कलर के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करिए। उन्हें भोग में गाय का घी चढ़ाइए और गुड़हल का या जासवन का फूल चढ़ाइए। और अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं हो तो लाल वस्त्र पहन सकते हैं, या भगवा वस्त्र आप 9 दिन पहन सकते हैं और मानसिक रूप से आप भोग चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माता कुछ भी नहीं मांगती। माता सिर्फ भाव की ही भूखी है। अपन तो जो भी भोग चढ़ाते हैं अपन स्वयं खा लेते हैं, है ना। तो माता को सच्चे मन से माता की अपन 9 दिन भक्ति करेंगे। और इस बार माता 8 दिन के लिए ही आ रही हैं, ये जानकारी भी मैं आपको दे दूं। अष्टमी नवमी एक ही दिन रहेगी और 24 तारीख को दशहरा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कि सती माता शैलपुत्री का रूप क्यों लिया। तो चलिए, एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। यज्ञ में उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि शिव जी का वेश देखकर शिव जी भस्मी रमाए, तन में कपड़े नहीं और कुछ धन दौलत नहीं। और आजकल की दुनिया तो जिसके पास पैसे हैं सब पूछेंगे आप कैसे हैं, वही वाला हिसाब किताब है। गरीबों को कोई नहीं पूछता, और जो अमीर हैं तो कोई दूर का भी रिश्तेदार हो तो उसको अपन बोलते हैं वो तो हमारे घर के हैं, वो तो हमारे ये हैं वो हैं, ऐसा बोलते हैं। भला ही वो अपन को ना पूछें, लेकिन अपन उनको जरूर पूछेंगे। तो इसमें भगवान यही शिक्षा अपन को दे रहे हैं कि जो हैं तो उसी में खुश रहें, संतुष्ट रहें, नहीं तो सती माता जैसी स्थिति हो सकती है। तो आकाश मार्ग से सभी देवी देवता जा रहे थे। तो माता सती ने पूछा कि आज क्या है, सभी देवी देवता जा रहे हैं आकाश मार्ग से। तो उन्होंने कहा, सती आपके यहाँ यज्ञ का आयोजन है। तो कहा अपन को तो निमंत्रण नहीं आया। तो बोले कि नहीं आया होगा, भूल गए होंगे। उन्होंने बात संभालने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा माता ने कि वो तो घर की बात है, घर के लोग को क्या निमंत्रण, वो तो हमारा जन्म का घर है, चलो चलें। तो बोले नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बिना बुलाए कहीं नहीं जाते। तो माता ने बोली वो तो हमारा जन्म का घर है, हमको तो जाना पड़ेगा, हम जा रहे हैं। माता ने नहीं मानी शिव जी की बात। तो तिरियाहट, बालहट, राजहट। तिरियाहट कैकई माता, कहाँ वो सुबह सुबह भोर में उनको राजयोग था, वनवास भेज दिया गया। बालहट, ध्रुव ने प्रतिज्ञा ले कि भगवान की ही गोदी में बैठूंगा, बैठ के रहे। प्रहलाद को देखिए। राजहट, मोदी जी को देख लीजिए, रातों रात नोटबंदी कर दी, सबके नोट निकले हुए बाहर आए। तो ये 3 हट के सामने किसी की नहीं चलती। तो फिर जैसे तैसे उन्होंने कहा कि अब जाओ भाई, अब क्या कर सकते हैं, त्रिहट के आगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। उन्होंने अपने गढ़ से कहा कि आप भी जाइए, छोड़कर आइए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि सब देवी देवताओं का आसन लगा है, लेकिन शिव जी के लिए कोई आसन नहीं है। प्लस उनकी बहनों ने, माताओं ने आकर आगे उनको न गले लगाया, न उनसे बात की। उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने बोले कि जहाँ मेरे पति की इज्जत नहीं है तो वो यज्ञ तो मैं संभव नहीं होने दूंगी। और उन्होंने जलते हुए यज्ञ कुंड में कूद गई। जब माता कूदी तो यहाँ शिव जी ने आँख खोली तो उनको पता चल गया कि सती अब नहीं है। तो वहाँ वो पहुंचकर जलती हुई सती को अपने कांधे पर धारण करके पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने लगे। तो फिर पृथ्वी का संतुलन भी डगमगाने लगा, वो तो पूरी पृथ्वी नष्ट करने लगे। तब श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से एक एक करके
एक एक करके सती जी के पूरे अंग काटना चालू कर दिए। अब माता महारानी के पूरे अंग काटना जब चालू कर दिए तो जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ वहाँ एक एक शक्तिपीठ बना। तो जहाँ माता महारानी की जीभ गिरी वहाँ ज्वाला देवी बना, जहाँ योनि गिरी वहाँ कामाख्या देवी बना, जहाँ माता का हार गिरा तो वहाँ मैं हर। आप ध्यान दीजिए, मई यानी माता, हार मई हर, मैहर बना। तो माता के ऐसे 51 शक्तिपीठ बने। अब भगवान तो अपने तपस्या में लीन हो गए। अब यहाँ शैलपुत्री माता ने जन्म लिया हिमांचल जी के यहाँ। तब इनको काम जगाने के लिए भेजा गया, कामदेव गए तो उनको भी भगवान ने भस्म कर दिया। बाद में हालांकि उनको जीवित कर दिया था। तो फिर विष्णु जी गए और शादी का प्रस्ताव बताए कि वो आप शादी करिए प्रभु। तो बोले कि नहीं, अब हम नहीं करेंगे शादी आदि, अब हम ब्याह नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने बोले कि आप देखिए तो एक बार कन्या है कौन। तब उन्होंने देखा कि अरे ये तो सती है। फिर उन्होंने शादी की यहाँ की और विष्णु जी रिश्ता लेकर गए और पूरी इसका वृत्तांत मैं आपको बताऊंगी। इसके पीछे भजन भी है और भजन तो बहुत सारे हैं शिव जी के ऊपर। देखन काय न चली, भोले शिव शंकर की बारात आ गई। तो शिव जी की बारात तो ऐसे आई थी कि पहले ब्रह्मा जी आए तो हिमांचल खुश कि अरे इतने बड़े लोग, यानी कि जो बाराती ऐसे हैं तो वर कैसा होगा। फिर विष्णु जी की पार्टी आई तो वो और ग्लैड कि अरे इतने, यानी कि विष्णु जी ऐसे ऐसे लोग। और जब उनको देखे तो भूत प्रेत कोई अपनी मुंडी हाथ में लेके चला आ रहा, तो किसी की मुंडी ही नहीं है, तो किसी की एक ही आँख है, किसी की 10 पूरा शरीर में आँख चिपकी, ऐसे ऐसे। तो शिव जी की फिर शादी हुई। फिर भी अब जैसे तैसे वो महाकाल हैं, वो महादेव हैं, वो संकट को हरने वाले हैं, वो सबके देवी देवता हैं। तो ऐसा है, ऐसे माता सती को शैलपुत्री माता का रूप रखना पड़ा। तो आपको मेरी कथा कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सिर्फ जय माता दी लिखिए, मैं समझ जाऊंगी कि आपको मेरी कथा अच्छी लगती है, तो मैं और कथा डालती रहूँगी। तब तक के लिए जय माता दी। कल मैं नई कहानी लेकर आऊँगी। कल आपको क्या पहनना है मैं आपको सब बता दूँगी। तब तक के लिए जय माता दी। देखिए, मैं कोई ज्योति नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ। छोटी सी मेरी एक वो है कि मैंने एक व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया था। तो उसमें लोगों ने कहा कि दीदी आप बताया करिए, तो एक दिन पहले हम लोग को जानकारी मिल जाया करेगी। तो उस ग्रुप में लोगों को बहुत सर्च करना पड़ता था कि दीदी ने कहा, इसलिए उनके कहने पर मैंने यूट्यूब का ग्रुप बनाया, तो ये यूट्यूब चैनल बनाया। तो मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है संस्कार मंदिर, तो उन सभी लेडीज़ों को, महिलाओं को, बेटियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तो हम लोग अपने ग्रुप में पूरा दिन भक्तें गाएंगे, भजन गाएंगे। तो मैं चैनल के माध्यम से आपको बोल देती हूँ कि आप तैयार हो जाइए भक्तें गाने के लिए। तब तक के लिए जय माता दी। आप बाहर ना जाइए, कोरोना के कारण घर पर रहकर ही माता की भक्ति करिए। जय माता दी।